वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम शाकिर अब्बासी। तो आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिर अब्बासी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फाइंड ए पार्ट में है साइन 2 थीटा हमने फाइंड करना है, बी पार्ट में हमने cos 2 थीटा और सी पार्ट है हमारा tan 2 थीटा, डी पार्ट में हमने साइन थीटा बाई 2 और ई पार्ट है हमारा cos थीटा बाई 2 और एफ पार्ट में हमने tan थीटा बाई 2 फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ए टू एफ तक पार्ट फाइंड करने हैं और किन किन पार्ट्स के लिए करने हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू 3/5 दी हुई है और इसके लिए ये क्वाड्रेंट की इंफॉर्मेशन गिवन है। इसी तरह पार्ट 2 में हमारे पास tan थीटा की वैल्यू और उसके लिए ये क्वाड्रेंट गिवन है। ये हमारे पास टोटल 6 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं और इन 6 पार्ट के लिए अलग अलग हमने साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा और साइन थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 और tan थीटा बाई 2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लेकिन इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए साइन 2 थीटा का सबसे पहले हम चेक करते हैं। 2-3 चीजें हमने अपने माइंड में रखनी है, अगर वो हमें क्लियर हो जाए तो फिर हम बआसानी इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पहले उसको देखते हैं, फिर इनके फार्मूलों को चेक करके फिर हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वाड्रेंट है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये लास्ट में हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। 4 हमारे पास क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास पॉजिटिव होती हैं और बाकी की हमारे पास जो 4 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan थीटा और इसका रेसिप्रोकल cot थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होती हैं और बाकी की जो 4 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास cos थीटा और हमारे पास इसका रेसिप्रोकल सेकेंट थीटा, इनको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और बाकी की जो 4 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचती हैं उनको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो एंगल होता है वो ये हमारे पास 0 डिग्री। अगर हम इस 0 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज अगर यहां तक मूव करें तो ये हमारे पास π/2 यानी कि 90 डिग्री। फिर जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो एंगल होता है वो थीटा जो होता है ये ग्रेटर देन होता है 0 डिग्री से बट लेस देन होता है π/2 से। आप चेक कर सकते हैं कि अगर हमारा एंगल 0 डिग्री से स्टार्ट हो और π/2 से लेस देन हो तो हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। उसके लिए हम ये कंडीशन ऐसे लिखते हैं, थीटा ग्रेटर होता है 0 से बट लेस देन π/2। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं तो हमारा जो थीटा एंगल होता है वो π/2 से ग्रेटर होता है बट पाई से लेस होता है। तो अब हम सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो थीटा जो होता है ये ग्रेटर देन हो जाता है पाई से, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल पाई होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा ग्रेटर पाई होगा बट लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर π/2 होगा, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन π/2 होगी बट लेस देन हमारी पाई होगी। यानी कि ये हमारी सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन है, ये हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा जो एंगल होगा हमारा, थीटा एंगल ये ग्रेटर देन पाई होगा, ग्रेटर देन पाई होगा बट लेस देन 3π/2 मीन्स 270 डिग्री। तो पाई हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। थीटा की वैल्यू थीटा ग्रेटर देन पाई होगा और 3π/2 से
लेस देन कंसीडर होगा 3π/2। इसी तरह जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होती है ये ग्रेटर देन 3π/2 होती है, 3π/2 से ग्रेटर होती है, बट लेस देन होती है पाई से, 2π से। यहाँ तक जब हम एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे मूव करेंगे, फिर यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट रोटेशन के बाद ये हमारा एंगल 2π कंसीडर होगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन है, ये आपने माइंड में रखनी है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी कंडीशन ये होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये होती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हमारी कंडीशंस होती है। अगर स्टूडेंट्स आपको इन क्वाड्रेंट की कंडीशन का पता हो, सेकेंडली आपको ये पता हो कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉड की वैल्यू हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कॉस और सिकेंड की वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अगर हमें इन चीज़ों की के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन गिवन हो, मालूम हो, तो फिर हम आसानी इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से रेस करके जो यहाँ पे sin 2 थीटा का डबल एंगल, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, इनके मैं फार्मूले पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले यहाँ पे बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से ये रेस कर रहा हूँ। अब हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि हमने sin 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो sin 2 थीटा यानी कि थीटा जो है ये डबल एंगल है, तो यहाँ पे मैं कुछ फार्मूले लिख लेता हूँ। sin 2 थीटा, इसका हमारे पास डबल एंगल फार्मूला बनता है 2 sin थीटा cos थीटा। आपने स्टूडेंट एक तो ये फार्मूला डबल एंगल sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। सेकेंड हमारे पास फार्मूला बनता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का डबल एंगल फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह अब यहां से स्टूडेंट्स हम cos 2 थीटा के हमारे पास दो और फार्मूले हैं। अब जो हम पेपर में या क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन के मुताबिक अप्लाई होगा उसको हम यूज करेंगे। तो अब हम यहां से cos 2 थीटा के एक दो और फार्मूले बना सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं cos थीटा की वैल्यू को पुट कर दूं, जो कि हमारे पास होती है cos स्क्वायर थीटा, हमारे पास होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू, इस cos स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस आगे भी एक साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। एक हमारे पास फॉर्मूला cos 2 थीटा का डबल एंगल ये बन जाता है, एक फार्मूला हमारे पास cos 2 थीटा का ये है। इसी तरह अभी हमने यहाँ पे cos के थीटा की वैल्यू को पुट किया है। अब हम इसी फार्मूले में यहाँ पे साइंस के थीटा की वैल्यू को पुट करके एक और फार्मूला बना लेते हैं। तो अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पे cos 2 थीटा इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब मैं यहाँ पे साइंस के थीटा की अगर वैल्यू पुट करूं तो वो होती है हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पे इस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा cos के थीटा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास रिजल्ट बनता है cos के थीटा और cos के थीटा ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये रिजल्ट बनता है cos 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स आपने cos 2 थीटा का डबल एंगल, एक तो ये फार्मूला माइंड में रखना है, एक आपने ये और एक ये, यानी कि cos 2 थीटा के हमारे पास यहाँ पे 3 फार्मूले हैं और साइन का डबल एंगल फार्मूला ये है। इसी तरह हमारे पास साइन ओवर cos करेंगे तो हम tan की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास tan का भी डबल एंगल फार्मूला होता है tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हम
चेक करते हैं कि ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये कहां से और कैसे हमने डिराइव किया है। मैं इसकी डेरिवेशन अभी पहले स्टार्ट करके आपको बताता हूं। बहुत ही सिंपल सी इसकी डेरिवेशन है, यहां से मैं इसको रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, आपने ये वाले जिन पे मैंने अभी बॉक्स बनाया ये फार्मूले आपने अच्छे तरीके से माइंड में रखने हैं। तो अभी हम इसका पहले प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसका जो प्रूफ है ये हमारे पास जो साइन कॉस और टेन के जो फंडामेंटल लॉज हैं उनकी मदद से हम ये प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से इस फर्स्ट वाले का प्रूफ चेक करते हैं कि ये कैसे प्रूफ हुआ है। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये होता है हमारे पास जब हम फार्मूला ओपन करते हैं साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस सेंटर में होता है कॉस अल्फा साइन बीटा। अब हम यहां पे चेक कर सकते हैं, यहां पे हमारे पास एंगल डबल है, जबकि यहां पे अल्फा प्लस बीटा है। तो यहां पे मैं बीटा की जगह अल्फा या अल्फा की जगह बीटा हम रख सकते हैं कोई भी। तो हम यहां पे पुट करते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा। हम अल्फा की जगह जब यहां पे बीटा पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा की जगह हम अल्फा पुट करेंगे अल्फा प्लस, फिर हमारे पास आ गया कॉस अल्फा और साइन बीटा की जगह आ जाएगा अल्फा। अब हम यहाँ पे देखें ये साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा या साइन अल्फा ये दोनों टर्म में ऐड होके 2 टाइम हो जाएंगी। तो इसे यहाँ पे भी 2 टाइम, ये हमारे पास आ जाएगा साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। 2 साइन 2 अल्फा डबल एंगल साइन का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये हमने डेरिवेशन यहां से इस फार्मूले की मदद से प्रूफ की। अब हम इसका सेकंड वाला प्रूफ भी चेक कर लेते हैं कि ये सेकंड प्रूफ हमने कैसे किया है इसका। तो इसका सेकंड प्रूफ है हमारे पास cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए मुझे cos वाली आइडेंटिटी cos का फंडामेंटल फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास होता है cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा। जब यहां प्लस होता है तो यहां माइनस साइन अल्फा और साथ आ जाएगा साइन बीटा। यानी कि cos वालों में दोनों cos की टर्म में प्रोडक्ट में लिखी जाती हैं, जब यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस और फिर दोनों साइन की टर्म में लिखी जाती है। हमने अल्फा को बीटा रखा हुआ है इक्वल, तो अब हम इसमें अल्फा की जगह या बीटा की जगह अल्फा पुट कर देते हैं। तो पुट हम करते हैं इसमें बीटा इक्वल टू अल्फा, बीटा की जगह अल्फा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा की जगह हमारा अल्फा आ जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा की जगह अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये साथ आ जाएगा साइन बीटा की जगह अल्फा। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे ऐड हो जाएंगे अल्फा प्लस अल्फा, ये 2 अल्फा बन जाएगा इक्वल cos अल्फा माइनस साइन अल्फा से cos अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट्स इन फार्मूलों को आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखना है। अब हम इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 6 पार्ट है, 1 से 6 तक पार्ट है। मैं पहले इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूं। फर्स्ट पार्ट में आपको ये कंडीशंस और ये मालूम होना चाहिए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो अब हम इसको यहां से मैं रेस कर रहा हूं और इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ये है कि हमने cos थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, cos थीटा हमारे पास गिवन है 3/5, cos थीटा की वैल्यू है 3/5 और इसमें थीटा हमारे पास गिवन है, थीटा ग्रेटर है 0 से बट लेस है π/2 से। यानी कि ये हमारे पास
थीटा जो है 0 से ग्रेटर है और π/2 से लेस देन है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम यहां से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उसको फार्मूले में पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे साइन 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का, वो रिक्वायर्ड हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा। अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को भी यूज करके फार्मूले की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को यूज करके भी हम आंसर फाइंड कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास सेकंड मेथड है पैथागोरस थ्योरम, तो हम इसको पैथागोरस थ्योरम की मदद से सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर है, इजी है। तो अब हम यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम हम कैसे अप्लाई करते हैं, सपोज ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, ये हमारे पास साइड परपेंडिकुलर है, ये साइड हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनियस है, और ये हमारे पास बेस हो गई। अब हमारे पास cos थीटा की वैल्यू गिवन है, cos थीटा हमारे पास है 3/5, और cos थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, और टेन थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब हम इस फार्मूले में कॉस की वैल्यू 3/5 है, यानी कि 3 हमारे पास 3/5, तो बेस हमारे पास 3 हो गई, बेस हमारे पास यहाँ पे कॉस थीटा में बेस हमारे पास 3 हो गई, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 5 आ। अब हम पैथागोरस थ्योरम लगा के यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये पुट कर दिया 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 इक्वल टू 9 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 25 माइनस 9 इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास बचेगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 9 में से 25 में से 9 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो दोनों तरफ जब हम इसके रूट लेंगे तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हम यहां से साइन कोस थीटा की वैल्यू में गिवन है, अब हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो साइन थीटा का हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम यूज करके साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5। अब साइन थीटा की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड हो चुकी है, कॉस थीटा की वैल्यू भी हमारे पास पहले से गिवन है, और इंफॉर्मेशन थीटा ग्रेटर 0 बट लेस देन π/2। अब हम इन फार्मूलों को, साइन का डबल एंगल फार्मूला यूज करते हैं, कॉस का इनमें वैल्यू पुट करके इन सब की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। अब मैं इसकी यहाँ से ट्रायंगल को यहाँ से ये रेस करके, अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले साइन 2 थीटा का फार्मूला, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब हम साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 2 फार्मूले का साइन थीटा। साइन थीटा का हमने आंसर निकाला है 4/5, और कॉस थीटा का हमारे पास गिवन है 3/5। तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा बनेगा 24, और 5 को 5 से करेंगे तो 25। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है साइन 2 थीटा।
ये साइन 2 थीटा की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। चूंकि हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम बी पार्ट फाइंड करते हैं। ये हमारा ए पार्ट था, अब हम इसके बी पार्ट को फाइंड करते हैं। मैं इसको यहां से रेस कर रहा हूं और इसका हम पार्ट बी सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हम इसके पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। पार्ट बी हमने cos थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है, cos 2 थीटा इसको फाइंड करना है। जबकि cos 2 थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा का आंसर है हमारे पास, cos थीटा का आंसर है हमारे पास 3/5। 3/5 cos थीटा का आंसर है हमारे पास 3/5। इसके ऊपर आ गया स्क्वायर माइनस साइन थीटा का आंसर हमने निकाला है 4/5। 4/5 इसका स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 माइनस 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 और 5 का स्क्वायर हमारे पास 25। अब मैं इसको यहां से रेस कर रहा हूं। रेस करके अब हमारे पास जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 25, तो ऊपर आ जाएगा 9 माइनस 16। तो जब हम 9 माइनस 16 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -7/25। ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई है। cos 2 थीटा का रिजल्ट हमारे पास आ गया है -7/25। अब हम cos 2 थीटा की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम यहां से tan 2 थीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जस्ट हमने इनको डिवाइड करना है। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास tan 2 थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा डिवाइड बाय cos 2 थीटा। tan 2 थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 24/25 डिवाइड बाय cos 2 थीटा की वैल्यू है हमारे पास -7/25। तो ये 25 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास इसका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा tan 2 थीटा इक्वल टू रिजल्ट हमारा बनता है 24/-7। तो ये -7 बेशक हम माइनस को ऊपर लिख दें तो ये जाएगा 24/7। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है tan 2 थीटा का। हमने tan 2 थीटा की वैल्यू को भी फाइंड कर दिया। अब हम इसके अलावा अब हम इसके पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। डी को सॉल्व करने से पहले मैं साइन और कॉस की वैल्यू को यहां से इसको यहां से पहले मैं रेस कर रहा हूं। साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास 4/5 और कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास 3/5। कॉस थीटा की वैल्यू है 3/5। ये वैल्यू हमने निकाली है, ये हमने यूज करनी है। और साइन cos 2 थीटा की भी वैल्यू हमारे पास है। cos 2 थीटा की वैल्यू है हमारे पास -7/25 और साइन 2 थीटा की वैल्यू है हमारे पास, साइन 2 थीटा की वैल्यू है 24/25। 24/25। अब ये हमारे पास वैल्यूज हैं। अब हम यहां से साइन θ/2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। मैं इसको यहां से रेस कर रहा हूं। अब हम यहां से साइन θ/2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन θ/2, तो सबसे पहले साइन θ/2 का हमारे पास फार्मूला क्या होता है। अब पार्ट नंबर डी को हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर डी में हमने साइन θ/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन θ/2 का फॉर्मूला होता है 1 - cos θ/2 होल स्क्वायर रूट। जब यहाँ पे हमारे पास
एंगल सिंगल होता है, यहाँ पे डबल होता है, जब यहाँ पे हाफ होता है तो यहाँ पे सिंगल होता है। तो ये साइन थीटा, अगर हम कॉस थीटा बाई 2 की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जस्ट हमारा पॉजिटिव प्लस का साइन आएगा। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू ये होल स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का हमारे पास रिजल्ट है 3/5 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसका पहले एलसीएम लेते हैं। 5 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 5 माइनस 3/5 डिवाइड में 2 है और ये होल स्क्वायर रूट आ गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा माइनस 3 और होल डिवाइड में नीचे 5 आ जाएगा और ये नीचे 2। अब स्टूडेंट्स इस 2 के नीचे 1 है, ये 1 यहाँ से टॉप पे आ जाएगा और ये 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट बनता है 5 माइनस 3 करेंगे जब हम, तो हमारे पास आ जाएगा 2/5 और ये वाला 2 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके ऊपर होल स्क्वायर रूट आ गया। इस 2 को इस 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 1/5 होल स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गया साइन थीटा बाई 2। अब मैं इस साइड से इसको रेज कर रहा हूं, अब हम यहां से इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 का, इन दोनों का स्क्वायर रूट हम सेपरेट कर देते हैं, 1 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट। तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1 होता है और 5 का स्क्वायर रूट हमारे पास एज इट इज लिखते हैं। तो ये हमने साइन थीटा बाई 2 की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है डी। अब हम कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल के दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टेन थीटा बाई 2 की भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम कॉस थीटा बाई 2 का रिजल्ट फाइंड करते हैं, तो इस वैल्यू को भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू हमने फाइंड की है साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया 1/√5। अब हम cos थीटा बाई 2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं, इसको मैं यहां से रेज कर रहा हूं। तो cos थीटा बाई 2 का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो cos थीटा बाई 2 इक्वल टू, फार्मूला होता है हमारे पास 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर रूट। जब हम यहाँ पे एंगल हाफ करते हैं, यहाँ पे एंगल सिंगल यूज होता है, जब यहाँ डबल होगा तो यहाँ पे सिंगल होगा। तो अब हमारे पास cos थीटा बाई 2 इक्वल टू होल स्क्वायर रूट 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास 3/5 डिवाइड बाई 2। अब हम इसका अगेन एलसीएम लेंगे। मैं यहाँ पे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 हो जाएगा, प्लस उसमें 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके 5 प्लस 3/5 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2 होल स्क्वायर रूट। 5 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा 8/5 और ये जो नीचे 2 है ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये होल अंडर रूट, और ये हमारे पास, ये अब हमारे पास आ गया है 8। इसको हम 8 पे कैंसिल करते हैं, 2 4 टाइम हो जाएगा 4/5। तो 4 का हो जाएगा 2 और 5 का हो जाएगा स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है cos थीटा बाई 2। cos थीटा बाई 2 का हमारे पास रिजल्ट आ गया है 2/√5। अब हम इसके लास्ट पार्ट f को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास e पार्ट था, अब हम इसके पार्ट नंबर f को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर f में हमने tan थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो f पार्ट है इसका हमारे पास tan थीटा बाई 2, इसका आंसर हमने निकालना है। तो tan थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई cos थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 का रिजल्ट है हमारे पास 1/√5 1/√5 डिवाइड बाई
cos थीटा बाई 2 का रिजल्ट है हमारे पास 2/2 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो ये स्क्वायर रूट 5 से कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट बनेगा 1/2। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है tan थीटा बाई 2। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अभी फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके ये सारी वैल्यूज फाइंड कर लिए हैं। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में अब हम tan की वैल्यू को यूज करके तो बाकी पार्ट इसी तरीके से sin 2 थीटा cos 2 थीटा और सारी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से ये पहले रेस कर रहा हूँ, रेस करके हम इसके पार्ट नंबर सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास पार्ट 2। अब हम इसके पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास है tan थीटा इक्वल टू 12/5 और इसमें हमारे पास थीटा ग्रेटर है पाई और ये लेस देन है 3π/2। अब इस कंडीशन का मतलब ये थीटा ग्रेटर है पाई, यानी कि अगर हमारे पास ये π/2 है, ये हमारा पाई हो गया है, ये हमारा 0, ये 3π/2। तो थीटा जो है वो कहीं यहाँ पे लाई कर है। थीटा की वैल्यू पाई से ग्रेटर है, पाई तो यहाँ तक है, उससे नीचे है, ग्रेटर हो गया, और 3π/2 से लेस देन है। तो थीटा की वैल्यू हमारी इस क्वाड्रेंट थर्ड में लाई करी, यानी कि ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन हमारी क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में यूज हो रही है। अब हम यहां से अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं और इससे हम अगेन वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये फार्मूला हो गया है, और परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है और बेस हमारे पास 5 है। यानी कि अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है, राइट एंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 12 है, बेस की वैल्यू हमारे पास 5 है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम इस पे अप्लाई करते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो हम पुट करते हैं 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 144 आ जाएगा, और ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास 169। अब दोनों साइड पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, साथ स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं, और 169 स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल करेंगे तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी 13, यानी कि 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है। अब हमारे पास हाइपोटेनियस की भी, अब हम यहाँ से tan की वैल्यू हमें गिवन है, अब हम साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे, चूंकि हमें इस फॉर्मूले में साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए पहले हम साइन और कॉस की वैल्यू को फाइंड करते हैं। मैं इसको यहाँ से रेस कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने फाइंड की है 13। तो ये हमारे पास साइन थीटा का रिजल्ट आ गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस हमारे पास 5 है और हाइपोटेनियस हमारे पास 13 है,
अब हमें ये साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए थी, ये हमने निकाल ली है। अब हम यहाँ से tan की साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर cos 2 थीटा की, फिर tan 2 थीटा की, इनकी वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं। अब मैं इसको यहाँ से रेस कर रहा हूँ, रेस करके अब हम साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, इनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट है हमारे पास साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। 2 साइन थीटा का रिजल्ट है हमारे पास 12/13 और cos थीटा का रिजल्ट है हमारे पास 5/13। cos थीटा का 5/13। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 5 और ये नीचे हो जाएगा 169। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 को जब 5 से, ये हो जाएगा 20, 0 हो जाएगा, 2 कैरी आ जाएगा और ये 120। 4 से 5 4 20, 0 2 कैरी, 5 2 10 और 12, ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा 120/169। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है साइन 2 थीटा का। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक चीज हमने ये भी माइंड में रखनी थी, वो मैंने आपको बताई ही नहीं है। ये साइन थीटा हमारे पास इस पार्ट में, ये जो हमारे पास सेकंड पार्ट था, tan थीटा 12/5 और कंडीशन हमारी क्या थी इसमें, थीटा ग्रेटर है पाई से बट लेस देन है π/2 से। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि इसके साथ हमने साइन भी यूज करना है। तो थीटा की वैल्यू ग्रेटर है पाई से और लेस देन है 3π/2 से। तो ये हमारा क्वाड्रेंट थर्ड बनता है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा की थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगा देंगे। और cos थीटा की भी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, cos भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सीकेंड और कोसिकेंड भी नेगेटिव, tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो फिर भी अगेन ये खैर जब हम यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करेंगे, 2 साइन थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे -12/13 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 5 से करेंगे तो वो हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब हम इसके cos 2 थीटा की वैल्यू को फाइंड करते हैं क्योंकि हमने साथ साइन मेंशन कर दिए। अब हमने cos 2 थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। तो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है हमारे पास cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास है -5/13, -5/13 इसका स्क्वायर, माइनस साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास -12/13 इसका स्क्वायर। तो ये माइनस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, खत्म, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 169, माइनस ये स्क्वायर इस माइनस को फिनिश कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा 144 ओवर में हमारे पास आ जाएगा 169। तो अब हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 169 और ऊपर 25 माइनस 144। तो 144 में से जब हम 25 माइनस करेंगे 14, 5 गे 9 बचेंगे और ये 3, 2 गे 1 और ये 1, 119। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ -119 और नीचे आ जाएगा 169। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा की वैल्यू। अब मैं इन दो वैल्यूज को भी यहाँ पे साथ लिख देता हूँ। साइन 2 थीटा इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 169 और cos 2 थीटा इक्वल टू -119 ओवर
169। ये भी हमारे पास वैल्यू साइन 2 थीटा cos 2 थीटा की हमने वैल्यू निकाली है। अब इन दोनों वैल्यू को हम डिवाइड करके tan 2 थीटा की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब मैं यहां से इसको रेस कर रहा हूं। अब मैं tan 2 थीटा की वैल्यू को फाइंड करता हूं, तो tan 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा डिवाइड बाय cos 2 थीटा। साइन 2 थीटा का रिजल्ट हमने निकाला है 120 बाय 169, 120 बाय 169 होल डिवाइड cos 2 थीटा का है -119 डिवाइड बाय 169। 169 और 169 को कैंसिल करेंगे तो tan 2 थीटा इक्वल टू, ये रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं 120 डिवाइड बाय 119। ये हमारे पास tan 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब हम इसके पार्ट डी को सॉल्व करते हैं, जो कि है साइन थीटा बाई 2। इसका रिजल्ट फाइंड करते हैं। तो इस वैल्यू के आंसर को भी मैं यहां पे लिख लेता हूं। tan 2 थीटा इक्वल टू -120 बाय 119। ये हमारे पास tan 2 थीटा की भी वैल्यू आ गई है। अब हम यहां से साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन थीटा बाई 2, तो हमारे पास साइन, ये पार्ट हमारे पास डी है, डी पार्ट साइन थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा बाई 2 का हमारे पास फार्मूला बनता है साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास -5/13, -5/13। ये 1 माइनस और ये कॉस थीटा की वैल्यू है -5/13 होल डिवाइड, और नीचे 2 आ गया, ये होल स्क्वायर रूट आ गया। अब हमारे पास ये साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होल स्क्वायर रूट डिवाइड में 2। 13 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 5 आ जाएगा। तो 13 + 5 करेंगे हम, और इसके डिवाइड में 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, और डिवाइड में 13, और नीचे होल डिवाइड में 2 आ जाएगा इसके। तो ये हमारे पास हो जाएगा 18, 13 + 5 18 हो जाएगा, और ये 2 इससे 2 मल्टीप्लाई 13 होल अंडर रूट, ये 2 इस पे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 9/13। तो 9 का हमारे पास 3 आ जाएगा, और 13 का स्क्वायर रूट इसी तरह। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है साइन थीटा बाई 2 का। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू, साइन थीटा बाई 2 का रिजल्ट है 3/√13। अब हम cos थीटा बाई 2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। मैं इसको यहाँ से रेस कर रहा हूँ, रेस करके अब हम यहाँ से cos थीटा बाई 2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ई पार्ट को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2। तो इसके लिए हम फॉर्मूले को यूज करेंगे 1 + cos थीटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर रूट। स्टूडेंट, अब आपने cos थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 + cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास -5/13, -5/13 डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2। अब मैं इसको यहाँ से रेस कर रहा हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट बनेगा cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 13 माइनस प्लस माइनस -5/13, और ये जो 2
डिवाइड में, चलें अभी फिलहाल इसको इसी तरह लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 - 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8/13 और ये मल्टीप्लाई बाय 2 और ये स्क्वायर रूट, तो ये इससे कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4/13 स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 2/13 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है cos θ/2 का। अब हम यहां से वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हम यहां से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं tan θ/2 की, tan θ/2 की। tan θ/2 इक्वल टू sin θ/2 डिवाइड बाय cos θ/2। तो sin θ/2 का हमारे पास रिजल्ट है 3/√13। 3 sin θ/2 की वैल्यू है 3/√13 डिवाइड बाय cos θ/2 की वैल्यू है 2/√13। ये 13 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड tan θ/2 इक्वल टू ये आ जाएगा 3/2। अब स्टूडेंट इसका जो पार्ट नंबर 3 है 4 है, ये उम्मीद है कि ये पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हैं इजीली। जस्ट आपने अपने माइंड में ये क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट जहन में रखना है और सेकंड आपने ये बात माइंड में रखनी है कि किस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या के साथ कौन सा साइन यूज होता है। तो ये पार्ट बाकी के आपने खुद सॉल्व करने हैं। अगर ये पार्ट आपसे सॉल्व ना हुए तो आपने मुझे कमेंट करके बता देना है ताकि मैं फिर आपको ये पार्ट करवा दूं। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज फॉर साइन थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन। पार्ट 1 में हमारे पास sin 2 थीटा की वैल्यू गिवन है 24/25 और 2 थीटा जो है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसी तरह हमारे पास पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। इस क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स हैं। इन 5 पार्ट्स में से मैं आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करवा देता हूं। थर्ड और फोर्थ पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इन पार्ट को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको वो पार्ट करने में बहुत आसानी होगी और वो पार्ट आपके असाइनमेंट के तौर पे हैं, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन 2 थीटा इक्वल टू हमारे पास है 24/24 डिवाइड बाय 25 और 2 थीटा जो है ये इन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको यहां पे इंफॉर्मेशन लिख देता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम यहां पे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पास एंगल की तरतीब होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ये जो थीटा होता है ये ग्रेटर होता है 0 से, ये 0 से ग्रेटर होता है π/2, इसको हम π/2 यानी कि 90 डिग्री कहते हैं। थीटा ग्रेटर 0 होता है और लेस देन होता है π/2 यानी कि 90 डिग्री से लेस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अब π/2 से स्टार्ट होगा तो थीटा की वैल्यू ग्रेटर होती है π/2 से और यहां तक यानी कि ये पाई 180 डिग्री के इक्वल होता है। थीटा ग्रेटर π/2 बट लेस देन होता है पाई से यानी कि 180 से। इसको मैं यहां पे 180 लिख देता हूं, 180 डिग्री और ये हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा ग्रेटर 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पाई से स्टार्ट हो रहा है 180 से, तो जो थीटा होगा ये ग्रेटर होगा 180 डिग्री से और इसकी वैल्यू लेस देन हो जाएगी, ये हमारे पास 3π/2
इक्वल टू 270 डिग्री। तो थीटा ग्रेटर होगा 180 डिग्री से और 270 से लेस देन होगा। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा 270 से स्टार्ट होता है, यहां से 270 से स्टार्ट होता है इंटर। तो थीटा की वैल्यू ग्रेटर होगी हमारी 270 डिग्री से और लेस देन हो जाएगी ये हमारे पास 2 पाई यानी कि 360 डिग्री। तो थीटा ग्रेटर 270 डिग्री और लेस देन हो जाएगा 360 डिग्री से। तो अगर हमारा थीटा, ये जो मैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो हमारे पास कंडीशंस गिवन है, इस कंडीशन को यूज करके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी उनके साथ हमने साइन लगाने हैं। तो अब हम 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास 24/25 है। तो अब हम यहां से साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो हमारे पास इसको मैं पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकता हूं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूले हम उनकी मदद से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट ये फार्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर यहाँ पे 1 थीटा, ये 1 थीटा तब भी 1, अगर यहाँ पे डबल एंगल 2 थीटा हो, इधर 2 थीटा हो तब भी 1, यानी कि ट्रिपल एंगल इधर बीच में लिखा हो, सेम साइन हो तो 1 के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ये साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1। हम इस फार्मूले को यहाँ पे इस क्वेश्चन को फर्दर आगे सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से हम कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस, इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो 1 माइनस साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 24/25 और इसके ऊपर है स्क्वायर और इसके ऊपर है होल स्क्वायर रूट। अब हमारे पास कॉस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस, अब 24 का स्क्वायर होता है हमारे पास 576, 24 का स्क्वायर होता है 576 डिवाइड बाय 25 का हमारे पास होता है 625। अब हम इसका यहां से एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 625 को यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 625 माइनस ये हो जाएगा 576 और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 625 का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 625 में से 59 और ये हमारे पास बचेगा 49। 625 में से जब हम 576 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा 49 और डिवाइड में हमारे पास है 625 ये स्क्वायर रूट। अब ये हम स्क्वायर रूट दोनों साइड पे ले लेते हैं, इस साइड पे भी। तो ये हमारे पास cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस के साथ ये 47 और 625 का 25। तो cos 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 25। अब हम इसमें से चूज कर लेते हैं cos 2 थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी, तो cos 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास होगी -7/25। ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्योंकि cos 2 थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो 2 थीटा की हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है माइनस में, cos होता है। अब हम हमारे पास cos 2 थीटा की भी वैल्यू आ गई है, sin 2 थीटा की भी वैल्यू आ गई है। अब हमने sin थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। तो sin थीटा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ पे मुझे, अब मैं इसको यहां से रेस कर रहा हूं, रेस करके अब हमारे पास पहले हम यहां से cos 2 थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू को फाइंड करते हैं, फिर sin थीटा की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो पहले हम sin थीटा, आपने स्टूडेंट ये बात माइंड में रखनी है कि ये जो sin थीटा होता है इसका हाफ एंगल फार्मूले को अगर हम देखें तो ये होता है हमारे पास 1 माइनस cos
थीटा बाय 2। स्टूडेंट, अब आपने ये फार्मूला माइंड में रखना है, साइन थीटा बाय 2 इक्वल होता है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 2 होल अंडर रूट। जब यहां पे ये कॉस का फार्मूला होता है तो यहां पे माइनस की जगह प्लस आता है, यानी कि कॉस थीटा बाय 2, कॉस थीटा बाय 2 इक्वल होता है 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 और स्क्वायर रूट। कॉस थीटा बाय 2 वाले फार्मूले में प्लस आता है और साइन थीटा बाय 2 वाले फार्मूले में माइनस आता है। अब आपने माइंड में ये रखना है, जब यहां पे थीटा हाफ होता है तो राइट साइड पे इसका यानी कि सिंगल होता है, यहां पे हाफ है, यहां पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 1, तो जब यहाँ पे हमारे पास 1 होगा तो फिर वहां पे हमारे पास डबल होगा। हमने इस टेक्निक को यूज करके ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिखना है। तो अब पहले हम साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड करते हैं, जो कि हमने फाइंड करनी है साइन थीटा की। तो साइन थीटा के लिए फार्मूला बनेगा इसके रूट के अंदर 1 माइनस, जब यहां पे हाफ है तो इधर सिंगल वैल्यू है, यानी कि इसका डबल है, सिंगल है, ये इधर हाफ, उसका यहां पे जब सिंगल है तो इसका डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। साइन थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 होल स्क्वायर रूट। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू है हमारे पास -7/25 और इसके डिवाइड में आ रहा है हमारे पास 2। अब हम ये जो 2 है, ये इसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं यूं लिखता हूं 1 प्लस ये हो जाएगा 7/25 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, यानी कि ये पूरी ब्रैकेट जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये इसके डायरेक्ट नीचे आ जाएगा डिवाइड डिनोमिनेटर। तो ये 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 7 डिवाइड बाय 25, इसकी ब्रैकेट क्लोज करके 1/2 और ये साथ स्क्वायर रूट। अब मैं यहां से इसको रेज कर रहा हूं, यहां से इसको रेज करके अब हमारे पास यहां पे 25 में 7 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 और डिवाइड में आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई साथ है 1/2 1/2। अब इस 2 को 25 32 पे कैंसिल करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, तो ये हमारे पास रिजल्ट है 16/25 स्क्वायर रूट। अब हम इसके फाइनल आंसर को लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू आ गई है 16 का 4 आ जाएगा और 25 का हमारे पास आ जाएगा 5। ये रिजल्ट हमारा प्लस माइनस के साथ आया है। अब हमने चूंकि इसके साथ जो एग्जैक्ट साइन आएगा वो हम यूज करेंगे, वो मैं एंड में आपको बताऊंगा। पहले मैं सारी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूं कि हमारे सिंगल थीटे के लिए कौन सा साइन आएगा, ये हमारा सिंगल थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो अब हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, फिर अब हम कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसको मैं यहां से रेज कर रहा हूं, तो कॉस थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, यहां पे प्लस आ जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू है हमारे पास माइनस, इस दफा माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जब हम पुट करेंगे ये प्लस का फॉर्मूले के साथ, यहाँ पे माइनस, ये माइनस 7/25 और इसके डिवाइड में है 2। तो इसको अगेन हम उसी तरीके से लिख लेते हैं, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 7 डिवाइड बाय 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। तो 25 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास 18/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये इसके डिवाइड में ये 25 है, ये 25 25
तो ये इसके रूट 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा -7, और ये इसके नीचे 25 और ये मल्टीप्लाई 1/2, तो ये 25 -7 करेंगे तो 18 आ जाएगा, नीचे 25 मल्टीप्लाई 1/2, और इसकी जब हम कैंसिलेशन करेंगे तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। अब मैं इसको यहां से रेज कर रहा हूं। अब हमारे पास इसका यहाँ पे फाइनल रिक्वायर्ड रिजल्ट बनता है 9/25, 9/25 स्क्वायर रूट। तो 9 की वैल्यू हमारे पास ये प्लस माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस में cos थीटा प्लस माइनस में, तो 9 का रिजल्ट आएगा 3 और 25 का रिजल्ट आएगा हमारे पास 5। अब हम tan थीटा की भी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। tan थीटा की वैल्यू को, ये वैल्यू हम इस रिजल्ट को भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है प्लस माइनस 4/5, और cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है, cos थीटा की वैल्यू आई है प्लस माइनस 3/5। अब साइन और cos को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास tan का रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं tan की वैल्यू फाइंड करने से पहले इसका एग्जैक्ट आपको इनके साइन बता देता हूं कि ये हमने ये इंफॉर्मेशन क्यों यहाँ पे लिखी थी। अब मैं इसको यहां से ये रेज कर रहा हूं। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये जो साइन थीटा है, साइन 2 थीटा, ये डबल एंगल की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि ये 2 थीटा जो है ये क्वाड्रेंट सेकंड में लाई कर रहा है, जबकि हमने साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू फाइंड करी है, तो इसमें हमारा एंगल थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने ये चेक करना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, cos और tan इस सिंगल एंगल के लिए ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो अब हम यहां से 2 थीटा की कंडीशन जो है, 2 थीटा एंगल हमारा डबल है और ये क्वाड्रेंट सेकंड है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होती है। मैं इसको यहां पे पहले लिख लेता हूं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कंडीशन क्या है कि 2 थीटा, ये 2 थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये 2 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमें गिवन है, ये बात हमें गिवन है कि 2 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन ये होती है, चूंकि यहाँ पे 2 थीटा है तो हम लिखेंगे 2 थीटा ग्रेटर है 90 डिग्री से, 90 डिग्री से, बट लेस देन है 180 डिग्री से। हमें तो सिंगल एंगल चाहिए, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, 2 के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं। इस पूरी ये 90/2 लेस देन 2 थीटा/2 लेस देन ये हो जाएगा 180 डिग्री/2, तो ये 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 45 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन ये हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि थीटा जो है वो ग्रेटर 45 होगा और लेस देन 90, यानी कि हमारा एंगल ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ये 90 डिग्री, तो 0 से ग्रेटर बट 90 से लेस देन, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन की वैल्यू थीटा जो है हमारा, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा जो है सिंगल थीटे की बात हो रही है, थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं, तो यहां से हम साइन थीटा की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव वाली 4/5 और cos थीटा की वैल्यू हम लेंगे 3/5। अब हमने इनके साइन टेक कर लिए, पॉजिटिव वाली वैल्यू हमने कंसीडर की। अब हम इसके फाइनल tan थीटा को फाइंड करते हैं। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा 4/5 डिवाइड cos थीटा हमारे पास है 3/5, 5 को 5 से कैंसिल करेंगे तो tan थीटा का हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 4/3, और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जिस वजह से ये रिजल्ट पॉजिटिव है। उम्मीद है कि ये पहला पार्ट आपको समझ। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जो कि एज इट इज पार्ट नंबर 1 की तरह ही सॉल्व होगा, और जो पार्ट नंबर 1 में हमने कॉन्सेप्ट्स यूज किया है
वो हम इसके पार्ट नंबर 2, 3 और 4 में भी यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी आपको पार्ट 2 में सॉल्व करवाता हूं, आपने इस पार्ट को भी अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इसके बाकी के जो 2 पार्ट हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपको ये पार्ट समझ आ गए तो वो 2 पार्ट आप खुद इजीली उनको सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास सोल्यूशन। इसका स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 में cos 2 थीटा हमारे पास गिवन है -7/25, और इसमें हमारे पास ये जो 2 थीटा है ये इन क्वाड्रेंट थर्ड, ये लाई कर रहा है इन क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पार्ट गिवन है, हमें पार्ट गिवन है ये थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमें cos 2 थीटा की वैल्यू गिवन है। अब इस cos 2 थीटा की वैल्यू से हम डायरेक्ट यहां पे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं यहां पे साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला लिखता हूं 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। अब साइन थीटा इक्वल है 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू है हमारे पास माइनस, यहां पे जब हम पुट करेंगे -7 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको यहां पे प्लस लिख लेता हूं। ये हो जाएगा +7/25 और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट बनेगा 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 + 7/25, और ये जो डिवाइड में 2 लिखा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2, क्योंकि ये जो 25 + 7/25 है ये 1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा और ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 25 में 7 को ऐड करेंगे तो ये जाएगा 32 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई 1/2 और ये इसका स्क्वायर रूट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 को 32 पे हम कैंसिल करेंगे 16 टाइम, ये हो जाएगा 16 डिवाइड 25 स्क्वायर रूट, और 16 का स्क्वायर रूट हमारे प्लस ये प्लस माइनस में आ जाएगा 4, और 25 का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 5। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है साइन थीटा की। साइन थीटा का हमारे पास रिजल्ट बना है +-4/5। अब मैं इस वैल्यू को यहां पे लिख लेता हूं। साइन थीटा का रिजल्ट हमारे पास आ गया है +-4/5, ये साइन थीटा की वैल्यू। अब हम इसी से कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड करके बाद में मैं इनको साइन जो जिस क्वाड्रेंट में वैल्यूज लाई कर रही है उसके हिसाब से दे देंगे। अब हम यहां से कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो कॉस थीटा के लिए मैं इसको यहां से रेज कर रहा हूं। तो कॉस थीटा के लिए आपने ये फार्मूला माइंड में रखना है। कॉस थीटा इक्वल होता है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट। जब यहाँ पे साइन थीटा होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, जब यहाँ पे cos थीटा होता है तो यहाँ पे प्लस का साइन होता है। तो अब हम इसमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस cos थीटा की वैल्यू 7 बाय, तो ये हो जाएगा -7/25 और इसके डिवाइड में है हमारे पास 2। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 - 7 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1/2 और ये इसके ऊपर होल स्क्वायर रूट। अब हमारे पास यहाँ पे जब हम 25 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 डिवाइड में 25 मल्टीप्लाई 1/2 और ये स्क्वायर रूट। अब मैं इसको यहां से रेज कर रहा हूं। अब 2 को 18 पे 9 टाइम, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 25 स्क्वायर रूट। तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है +-3 का स्क्वायर रूट 3 और 5 25 का 5। ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू, इसको भी मैं यहां लिख लेता हूं। cos थीटा हमारे पास आ जाएगा +-3/5। अब मैं इसको यहां से रेज करके tan थीटा की वैल्यू से पहले ये क्वाड्रेंट को चेक कर लेते हैं। इसको मैं यहां से रेज कर रहा हूं।
कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की हमने फाइंड कर ली है। अब हम पहले चेक करते हैं कि ये 2 थीटा इन क्वाड्रेंट थर्ड में लाई कर रहा है। तो 2 थीटा थर्ड में हमारे पास ये कंडीशन है, थर्ड में हमारे पास कंडीशन ये है। मैं यहां पे थर्ड की लिखता हूं, मैं ये 2 थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, 2 थीटा क्वाड्रेंट थर्ड में लाई कर रहा है, जबकि थर्ड क्वाड्रेंट की कंडीशन मैंने ये लिखी हुई है, थीटा ग्रेटर है 180 डिग्री और लेस देन है 270 डिग्री से। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमें तो सिंगल एंगल चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में तो 2 थीटा है, तो इसका मतलब है ये हमें 2 थीटा गिवन है। अब हमने सिंगल एंगल बनाना है ताकि हम सिंगल एंगल का साइन बता सकें कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि हमने साइन कॉस की वैल्यू। तो अब हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 180/2 लेस देन 2 थीटा/2 लेस देन 270 डिग्री/2। तो ये 2 ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास 135 डिग्री। अब हम चेक करते हैं कि ये 1 थीटा ग्रेटर है 90 से, 90 डिग्री तो ये है 90, वो 135 से लेस है, और ये हमारे पास 90 और ये हमारे पास 180। तो ये जो हमारे पास 135 है, इट्स मीन दैट कि ये कहीं पे इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये एंगल लाई कर रहा होगा, इसकी टर्मिनल आर्म जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो थीटा जो है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हम यहां से चूज कर सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू जो होती है, साइन थीटा हमारे पास पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम पॉजिटिव वाली यानी कि 4/5 कंसीडर कर लेंगे, और कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव होता है, तो ये हम नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं 3/5। तो साइन थीटा का साइन हमने पॉजिटिव सिलेक्ट किया क्योंकि थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और कॉस थीटा का साइन हमने नेगेटिव चूज किया क्योंकि कॉस जो है वो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में, बाकी इन दोनों में नेगेटिव होता है। तो ये कॉस की वैल्यू भी हमने सिलेक्ट कर ली। अब हम इसके tan थीटा को फाइंड करते हैं। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा का हमारे पास रिजल्ट आ गया है 4/5 डिवाइड बाय कॉस थीटा का है -3/5, 5 को 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा -4/3। तो tan थीटा का हमारे पास रिजल्ट आ गया है -4/3। तो tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू आई है, तो नेगेटिव ही होता है। अब आप यहां से स्टूडेंट देख सकते हैं कि हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा तीनों की वैल्यू फॉर सिंगल एंगल के लिए फाइंड कर ली है। अब इसके बाकी के 2 पार्ट आपने खुद सॉल्व करने, उम्मीद है मुझे वो आप अच्छे तरीके से, अगर ये पार्ट आपको समझ आए तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, और इसको मैं अब रेस करके क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यूज ए डबल एंगल। क्वेश्चन नंबर 6, यूज ए डबल एंगल आइडेंटिटी। डबल एंगल आइडेंटिटी को यूज करके टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने फॉलोइंग एक्सप्रेशंस के लिए इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहला पार्ट है हमारे पास साइन 15 डिग्री और साथ है कॉज 15 डिग्री। सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉस स्क्वायर 15 डिग्री,
कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8। और फोर्थ पार्ट है इसका हमारे पास, पहले मैं इसके सारे पार्ट लिख लेता हूं, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 12 माइनस 1। और इसका 6 पार्ट है हमारे पास, 5 पार्ट है 2 कॉस स्क्वायर 2 5 पार्ट है हमारे पास 2 tan स्क्वायर tan पाई बाय 12 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 12। तो हमारे पास 2 tan पाई बाय 12 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 12। अब हमने ये हमारे पास 1 से 5 तक पार्ट्स हैं, इन 1 से 5 तक पार्ट्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। और वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने डबल एंगल आइडेंटिटी को यूज करना है। तो सबसे पहले हम साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी चेक करते हैं। ये होती है हमारे पास साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब हम इस क्वेश्चन, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है इसका हमारे पास साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री। अब हम इस पार्ट को चेक कर सकते हैं, कॉस 15 डिग्री चेक कर सकते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, साथ साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ 2 भी है। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट 2 नहीं है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये हमने डिवाइड किया, ये ब्रैकेट में हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 साइन 15 डिग्री और ये हो जाएगा कॉस 15 डिग्री 1/2। अब 2 साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री, ये फार्मूला ओपन है, इसको हम क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2 और थीटा हमारे पास यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे 15 है तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री पे हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू होती है 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री पे। आप कैलकुलेटर की मदद से या टेबल की मदद से भी चेक कर सकते हैं। ये 1/2 साइन 30 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू होती है 1/2। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1/4। ये इसका रिजल्ट है साइन 30 डिग्री पे 1/2। तो ये 1/2 ये 1/4 इसका आंसर आ गया है साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री का। अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब हम चेक कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला हमारे पास ओपन है, इसको हम क्लोज करते हैं तो ये आता है। तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ थीटा है, तो यहाँ पे 2 थीटा। तो इसको हम जस्ट इसको फार्मूले को हमने क्लोज करना है। सोल्यूशन लिख के इस फार्मूले को जब हम क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट बनेगा cos का cos 2 और एंगल 15 है तो ये 15 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 cos 15 डिग्री। तो cos 15 डिग्री पे इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री और cos 30 डिग्री पे होता है हमारे पास के √3/2। ये इसका आंसर आ गया। अब मैं इसको यहां से रेस कर रहा हूं और इसके पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 1 - 2। तो अब हमारे पास cos 2 थीटा का एक स्टूडेंट ये भी फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अगेन cos 2 थीटा के बराबर होता है। तो हमारे पास ये साइड ओपन है, इसको हमने क्लोज करना है। तो सोल्यूशन लिख के हम यहां पे लिखते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8। तो ये रिजल्ट हमारे पास बनेगा cos 2। जब यहां पे थीटा है तो यहां पे थीटा है तो यहां पे थीटा आता है तो यहां पे पाई बाय 8 है तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 8।
ये जब हम क्लोज करेंगे तो जो एंगल होता है वो, अब 2 को 8 पे कैंसिल करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 4, ये बनेगा cos पाई बाय 4। पाई का मतलब होता है स्टूडेंट 180 डिग्री, और 180 डिग्री को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 45, तो cos 45 पे हमारे पास वैल्यू होती है 1/√2। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया है। अब मैं इसके पार्ट को यहां से सॉल्व करके पार्ट नंबर इसका 4 सॉल्व करता हूं, इसको रेज करके। पार्ट नंबर 4 है इसका हमारा, पार्ट नंबर 4, 2 cos स्क्वायर पाई बाय 12 -1। अब यहां पे भी हमारे पास cos का डबल एंगल फार्मूला यूज होगा, जो कि cos 2 थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। आपने cos 2 थीटा का डबल एंगल, एक ये फार्मूला, सेकंड ये और थर्ड ये तीनों फार्मूले आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो अब ये फार्मूला हमारे पास ओपन है, हमने इसको क्लोज करना है। सोल्यूशन लिख के हम इसको रिपीट करते हैं, 2 cos स्क्वायर पाई बाय 12 -1। तो अब ये हमारे पास फार्मूला, जब यहां थीटा है तो देखें cos 2 के आगे थीटा जो यहां एंगल है वही यूज हो रहा है, तो इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2। तो एंगल हमारे पास यहां पे कितना है, पाई बाय 12, पाई बाय 12। तो ये इसकी कैंसिलेशन करेंगे, 2 12 पे जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 cos पाई बाय 6, और cos पाई बाय 6 पे हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू होती है इसके √3/2। cos पाई बाय 6 पे होती है वैल्यू हमारे पास इसके √3/2, क्योंकि cos पाई की जगह जब हम 180 डिग्री पुट करेंगे और उसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो फिर cos 30 डिग्री आ जाएगा। तो उसको जब हम टेबल पे चेक करेंगे या कैलकुलेटर से चेक करें तो उसके √3/2 इसका रिजल्ट आता है। अब हम इसके लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट है इसका हमारे पास, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, 2 tan पाई बाय 12 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 12। तो अब tan का डबल एंगल जो आइडेंटिटी होती है हमारे पास वो ये होती है, tan 2 थीटा इक्वल होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास tan की डबल एंगल आइडेंटिटी है। tan 2 थीटा बराबर है 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हमने इसको भी यहां से क्लोज करना है। सॉल्यूशन लिख के इसको हम क्लोज करते हैं फार्मूले को, ये हो जाएगा, पहले तो इसको लिखते हैं 2 tan पाई बाय 12 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 12। तो अब हम जब यहाँ पे 2 थीटा थीटा, तो ये 2 tan 2 थीटा बनता है, तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा, यहाँ पे हमारे पास पाई बाय 12 है, तो 2 इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा tan पाई बाय 6। तो जब हम स्टूडेंट tan पाई बाय 6 के ऊपर वैल्यू चेक करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू बनती है, tan पाई बाय 6 पे वैल्यू बनती है 1/√3, 1/√3। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है, tan 2 थीटा इक्वल है 1/√3। आज का लेक्चर उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।